हाँ बच्चों, आ जाओ। सबसे पहले फटाफट आ जाओ और आप लोग जितनी गालियां दे जल्दी से जल्दी दे दो, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं देख लूं कि किस लेवल तक, किस गंदगी तक हमारे वो छात्र उतर सकते हैं जिसके लिए हम लोग अपने जी जान प्राण सबसे लगे हुए हैं। तो मैं देखना चाहती हूं कि किस लेवल तक तुम लोग उतर सकते हो। जिस महिला का बेटा बीमार, माँ बीमार, उन दोनों का पूरा ख्याल रख के, बुखार उतार के, फिर जल्दी जल्दी तैयार होके प्रोटेस्ट में पहुंचे, वो गालियां क्यों खा रही है कि आप कहां थे जब लाठियां चल रही थी? आप लाठी क्यों नहीं खाए? आपका सर फूटता, आप मर जाती, तो फिर हम पूछते मैडम आप एक बार में क्यों मर गई? अब दो प्राण क्यों नहीं आपके पास? अब दूसरी बार क्यों नहीं मरी? गाली दो, आराम से दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता बेटा। मैं इतनी गालियां खा चुकी हूँ जिंदगी में ना, इतना, कि मुझे अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधा मोबाइल ऑफ करती हूँ और सो जाती हूँ। अगर आप सोच रहे हो इन गालियों से मुझे फर्क पड़ता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे सबसे पहले आप लोग गंदी से गंदी गालियां, जो भी आपके संस्कार आपके माता पिता आपको सिखाए हैं और आप सीख चुके हो, वो गालियां दो, अब भरपूर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतू सिंह कहां थी? कहां थी? क्यों नहीं मार खाई? उस समय जब भगदड़ मचा क्यों नहीं थी? सबसे पहले डिटेन मुझे किया गया है, डिजिटली डिटेन। बैठिए आप यहां पे। दोपहर में मेरे पास कॉल आया कि आप कहाँ हैं, अभी आपसे बात करनी है। मैंने कहा कहां से हैं आप हैं? तो वो अपना जो बताए हैं वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल लोग थे। आप ऑफिस कब आएंगी? मैंने कहा मैं ऑफिस में आज नहीं हूं। तो आप कहाँ हैं? तो फिर जब दो तीन बार ऐसी बातें हुई तो मैंने कहा सर, आप रिगार्डिंग एसएससी प्रोटेस्ट ही आए हो ना? तो हाँ मैडम, हम इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करने आए। मैंने कहा मैं अभी ऑफिस पे नहीं हूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगी। तो मैं दोपहर में वहां से 4 बजे के लगभग निकल चुकी थी और फिर मैं अराउंड 5 o'clock वहां पहुंची हूं। मुझे फिर से कहा गया कि आप यहां से सबसे पहले हटिए, वरना आपको हम अरेस्ट करेंगे। हर आधे घंटे में फोन करके हमसे बात की जा रही थी और देखा जा रहा था मैं कहां हूं। वो एक्चुअली मुझे एक तरह से डिजिटली डिटेन किया गया था। अब ये बताइए मुझे मेरे लाल, कि जब मैं वहां पे 12 बजे के लगभग वहीं पर थी, 2-2:30 बजे के लगभग वहीं थी, 5 बजे हमें बहुत सारे बच्चे वहां पे मिले, लेकिन उसके बाद जब मुझे डिजिटली डिटेन किया गया, बेटा मुझे डिजिटली किया गया, मुझे धक्का मुक्की करके पुलिस स्टेशन में ले जाया गया कि मैं रील बना सकूं। और ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट का मैं थोड़ी सी रियलिटी आपको बताना चाहूंगी। आप खुद सोच के देखना कि अगर मैं अनुभव रखती हूं, तो क्यों जाके हम लोग इतने सेंसिटिव एरिया में संसद के सामने हम लोग 31 जुलाई को खुद को वहां पे अरेस्ट करवा दिए, डिटेन करवा दिए? आप लोगों को क्यों लेके नहीं गए थे? आप समझो, आप लोगों को पूरे दिल्ली से बाहर से भी बुलाया गया था। आपने देखा होगा मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था कि आप लोगों को दिल्ली से बाहर से बुलाया जाए। उसका रीजन एक ही चीज था। सबसे पहले मुझे बताइए, बेटा एक चीज बताते हैं बेटा, सारे मेरे मोबाइल पे ना जितने भी आपके गुरु लोग हैं ना, उन सबको बोल देना कल आदित्य रंजन सर को 7 बजे मैंने कॉल किया, क्योंकि मुझे कहा गया कि आप अभी प्रोटेस्ट खत्म कराइए, क्योंकि आपके पास 5 बजे तक ही परमिशन था। 5 बजे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 5 बजे तक परमिशन है। मैंने मैं बहुत इस मामले में एक्सपीरियंस्ड हूं। मैं आदित्य रंजन का पूरा और मैसेज नहीं दिखाना चाहती हूं। लास्ट मैसेज यही था कि परमिशन कॉपी प्लीज। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास परमिशन कॉपी नहीं आया, मुझे कैसे पता चलता कि 5 बजे तक परमिशन है? और आप अगर परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर परमिशन जब खत्म होगा उस समय आपको उठा दिया जाएगा। हम तो परमिशन लिए बिना वहां पे जाके चले गए थे डीओपीटी के सामने। तो बात क्या है, अगर आप परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको परमिशन लेके के तक ही प्रोटेस्ट करने का परमिशन होगा, उसके बाद उठा दिया जाएगा। 5 बजे के बाद वहां पे सारे जितने बड़े टीचर्स है सबको हटाया गया है, चाहे फोन करके चाहे पर्सनली, सबको हटाया गया है। कोई यहां भगोड़ा नहीं है। और आपको और बता दूं,
कल फिर 18 टीचर पर एफआईआर हुआ है, जिसमें से अकेली मैं भी हूं, अकेली नहीं मतलब मैं भी हूं। 18 टीचर पे एफआईआर हुआ है, उसमें अकेली महिला तो मैं ही हूं। ये तो बात है, क्योंकि मुझे जो पुलिस ने कहा कि अकेली आप है, मैंने कहा अकेली मैं हूं, 18 में अकेली कैसे, कहा अकेली महिला आप हो। तो बेटा 18 टीचर पर, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस 18 टीचर में सिर्फ 4 या 5 टीचर्स है जो अच्छा कमाने वाले टीचर्स है, वो अपने लिए अच्छे वकील खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो उसमें से 10 ऐसे टीचर्स है जो बेचारे सिर्फ सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि उनको कहा गया था कि हमारे पास 2 दिन का परमिशन और तीसरा दिन जंतर मंतर का परमिशन है। हमें नहीं बताया गया था कि 5 बजे उठा देने का परमिशन है, क्योंकि आप क्या कोई शो में थोड़ी जा रहे कि 10 से 5, बस ये 10 से 5 परमिशन। ठीक है, मैं मानती हूं कि बहुत मेहनत से उन 2 लड़कों ने परमिशन मांगा था, लेकिन वो 2 लड़के कौन थे वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। तो बात क्या है ना कि 18 टीचर पर एफआईआर हुआ, चलो वो भी चलेगा, लेकिन बेटा मैं इतने सालों से ऑफलाइन प्रोटेस्ट करते आई हूं, उसमें 44 बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है। ये 44 स्टूडेंट्स पर जो एफआईआर हुआ है, और फिर आप कहोगे कि नहीं मैम आप कंट्रोवर्सी करने आए हो। बेटा मैं बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है उस पे मैं इसके खिलाफ हूं। और आप कह रहे हो कि मैम आप एफआईआर की कॉपी दिखाओ। बेटा मैं एफआईआर की कॉपी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप मेरे बाप नहीं ठहरे, और एफआईआर की कॉपी अभी किसी टीचर के पास नहीं आई है, सिर्फ मुझे पता है पूरे अच्छे से डिटेल, क्योंकि मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकती। उसमें टीचर्स हो और बच्चे हैं, उनका पूरा कंप्लीट पर्सनल डिटेल है। और दूसरी बात है कि आप क्या मेरे बाप ठहरे कि मैं आपको सब चीज का प्रूफ दूं? आप जैसे बच्चे जो पूरे देश से विश्वास करके आए थे, उसमें से 44 बच्चों पर एफआईआर हो गया है, और ये पूरा प्रोटेस्ट पॉलिटिकल था। आई डेंट नो। जब कल डिटेन हुए हैं, उसमें एक लड़का है रौनक खत्री, जो डूसू का प्रेसिडेंट है। अरे डूसू का प्रेसिडेंट कैसे आ गया एसएससी के प्रोटेस्ट में? और वो आदित्य, क्या तुम्हें नहीं पता था कि हम ये सब चीजें पॉलिटिकल दूर रखते हैं? पिछले 2017 में भी स्वराज पार्टी जब आई थी, स्वराज पार्टी से हम लोग बिल्कुल दूर हो गए थे, क्योंकि हम इस मुद्दे को छात्र का मुद्दा रखते हैं, क्योंकि छात्र के जो मुद्दे होते हैं उसको मीडिया हो या सरकार हो सेंसिटिव तरीके से लेती है। हम इसे छात्र का मुद्दा रखने चाह रहे थे, लेकिन इसका जो परमिशन पूरा का पूरा जो लेके आया है, वो ऐसा लड़का परमिशन लेके आया है जो यूपीएससी का कैंडिडेट है। ये तो आदित्य आपके पास जाने से पहले मेरे ऑफिस आया था। मेरे ऑफिस वाले ने इसको देख के समझ गया कि भाई ये यूपीएससी के जो एक 4-5 बच्चों का रहता है, जो लीडर्स होते हैं, जो सिर्फ इस तरह का ही प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करने की बात करते रहते हैं, वो है ये लड़के ने। अब आप बताओ, ये लड़का हमारा मेमोरेंडम तैयार कर रहा है, उस मेमोरेंडम को जरा देखो ना भाई, और सुनिए। और इन इस तरह के जो लड़के हैं, इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि हम नहीं जाएंगे डीओपीटी मिनिस्टर के पास, वो आएंगे हमारे पास। अरे तुम्हारे पास वो क्यों आएंगे? तुम्हारा प्रोटेस्ट का प्लेस तो देखो, रामलीला मैदान और जंतर मंतर, इनमें पूरा साल प्रोटेस्ट चलता रहता है, कोई पूछने तक नहीं आता, क्योंकि तुम ऐसी जगह बैठे हो जहां पर बैठ के तो वहां से बाहर तक आवाज नहीं जाती। आप वहां चाहे जितना चिल्लाओ, वो मैदान इतना बड़ा है कि उसके बाहर तक आवाज नहीं जाती। तो उस प्लेस पर प्रोटेस्ट का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, हम लोग सीधा एसएससी के बाहर बैठे हैं, हम लोग सीधा मार्च करके डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि आपको कोई देखे तो सही, कि हम लोग कहीं ऐसे मैदान में जाके बैठ जाए जहां पे कोई नहीं आने वाला, क्योंकि वहां से आवाज ही बाहर नहीं जाती है। और ये हमारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कहना है कि डीओपीटी मिनिस्टर आएगा मिलने। नहीं आता डीओपीटी मिनिस्टर मिलने। और देखिए, इनके जो द्वारा जो मेमोरेंडम तैयार किया गया था, वो मेमोरेंडम जरा देखो आप। स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बनता ऐसे कमीशन, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया जैसा कुछ नहीं होता, और वो नहीं बन सकता। अच्छा, दूसरा ठीक है, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ मिसमैनेज सेंटर्स एंड पेनाल्टीज, वो तो ठीक है। उसके बाद टाइमली आंसर की रिलीज, भाई हम लोग जब ट्वीट करते हैं आंसर की रिलीज हो जाता है। उसके बाद फेयर अपॉर्चुनिटी, किसको? कोविड अटेम्प्ट वाले को। भैया ये यूपीएससी का है मामला,
आप यूपीएससी के डिमांड्स जो है वो एसएससी के मोमेरांडम में, उनकी विज्ञप्ति में क्यों डाल रहे हो? टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट वो तो होता है एसएससी में, हर साल का इनका एक लिस्ट रहता है। रेलवे कहां है? पेंडिंग रिजल्ट एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है। इस लड़के को ये तक पता नहीं है कि हम लोग का रिजल्ट आ चुका है सीपीओ का। तो भगत सिंह बनाने चले थे ये लोग। मेरा कहना, भगत सिंह ने खुद को शहीद किया था, देश के बच्चों को शहीद नहीं किया था। और यहां पे कल जो 44 स्टूडेंट्स पे एफआईआर हुआ है, क्या मैं हमेशा बच्चों को ये समझाती हूँ, बेटा आप किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी से दूर रहना, क्योंकि एक एफआईआर होता है तो आप लोग इंस्पेक्टर तो क्या, आप एक सरकारी प्यून बनने के लायक भी नहीं होते। और वो सरकारी प्यून बनने लायक भी नहीं रहेंगे अगर ये, क्योंकि एफआईआर आजकल ऑनलाइन, किसी का डिटेल डालो एफआईआर की कॉपी सामने आ जाती है। जब तक कि वो कोई सेंसिटिव रेप का मामला या पॉक्सो एक्ट ये सब नहीं होता है, तब तक वो बिल्कुल ओपनली अवेलेबल रहता है। तो 44 जो बच्चे हमारे कल डिटेन हुए हैं, वो इस बात पे खुश है कि नहीं हमें छोड़ दिया गया है। जितने बच्चे जो डिटेन हुए थे, प्लीज आप लोग कमेंट करना कि क्या आप लोगों का पूरा कंप्लीट डिटेल लेके नहीं छोड़ा गया है? हम लोग को भी 31 तारीख को कंप्लीट डिटेल लेके छोड़ दिया गया था, दूसरे दिन एफआईआर की कॉपी आ गई थी। यही होगा। काजू यादव, तुम मां कसम खाओ, तुम कल आए थे प्रोटेस्ट में? नहीं आए थे। तुम लोग रील जीवी लोग हैं, तुम लोग जैसे लोग हैं ना, ये यहां पे ड्रामा करते हैं क्योंकि तुम्हें ऑनलाइन ड्रामा करने की आदत है। तुम लोग 10-10 पैसे में सबके वीडियो में कमेंट करने की आदत हो गई है। ये सब बंद करो। भिखारी 10 पैसे भी नहीं लेता आजकल, और तुम 10 पैसे में कमेंट कर रहे हो। और तुम देख लो, सब एक तरह के लोग सारे के सारे वही सेम कमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे रील जीवी है, किसी का ट्रोल आर्मी है जो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये हतोत्साहित हो जाए। भाई, ऑफलाइन प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होता, आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली। आ तो गए बच्चे, रहेंगे कहां? रात में क्या अरेंजमेंट था? खाने का क्या अरेंजमेंट था? दोपहर में 3 बजे आके उनमें से एक टीचर कह रहे हैं कि मैडम कुछ खाने का अरेंजमेंट करा दो। मैंने कहा कल बोलना था ना, आज मैं कहां से अरेंजमेंट कराऊंगी? इतना लोगों का खाना बनवाने के लिए भी आपको कम से कम 5 घंटा टाइम चाहिए होता है। तो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले जितने पुराने एक्सपीरियंस्ड लोग थे, आप सबको किनारे करके चाहोगे कि नहीं प्रोटेस्ट हम करें, तो कर लो प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट हम रेडी है, आप भी रेडी है, हम भी रेडी, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भाई, ये जो 44 बच्चे थे वो कहां से आए थे? किस माँ बाप के? इकलौता बच्चा है, उसके कमाई पर, उसके पूरे खानदान की कमाई, पूरा खानदान उसी की कमाई पर निर्भर रहेगा। ये सब तो सोचना चाहिए था। हम खुद को भगत सिंह बना सकते हैं, हम किसी और को आंदोलन की भेंट नहीं चढ़ा सकते हैं। मैं हमेशा रेडी हूं। मेरे पर फिर से कल एक एफआईआर हुआ, पहले कभी एक एफआईआर है। किसके लिए एफआईआर करवा रही हूं मैं? उन लोगों के लिए जिनका कहना, नहीं कल शाम को आप कहां थे? कल शाम को मैं डिजिटली डिटेन्ड थी। क्या करूं मैं? नाचूं वहीं पर अंदर अपने घर में कि देखो मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, तब तुम्हें भरोसा होगा? भाई, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कहा जाता है कि आप शांति से बैठिए मोबाइल ऑफ करके, ज्यादा आपको ऑनलाइन नहीं रहना है। ठीक है? यहां तक की नजर रखते हैं कि भाई अगर आप बात कर रहे हो तो किससे कर रहे हैं, अगर आप कमेंट कर रहे हो किससे कर रहे हैं, कहीं आपके कमेंट्स कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहां पे भड़काने वाले कमेंट्स हो। सारे जितने ये जो हरामी लोग बैठे हुए हैं ना, जो एक ही तरह के कमेंट कर रहे हैं, उन सबको ब्लॉक करो, क्योंकि वो नीच लोग हैं। तुम लोग को अंधभक्ति, बेटा अंधभक्ति, बार बार समझाती हूँ, जो अंधभक्ति करते हो ना वो बंद करो। कम से कम दिमाग से सोचो। 2 दिन का हमें कहा गया था प्रोटेस्ट, बरसात के मौसम में हम लोग 2 दिन का प्रोटेस्ट, वो भी ऐसे टेंट के नीचे जो टेंट वाटरप्रूफ नहीं है। चलो ठीक है, भीग रहे हैं, चलो ठीक है। एक लड़का कल आईसीयू में भर्ती हुआ है क्योंकि उसे उठा के स्टेज से नीचे फेंक दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक लड़की का कान में ऐसा चांटा मारा गया है कि उसका कान सुन हुआ पड़ा है, कल से इस कान में सुनाई नहीं दे रहा है। उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लोग मानते हैं कि नहीं,
दिल्ली चलो, कितने लोग तुम में से दिल्ली आए हो ये बताओ ना। आज जितने जो कंप्लेंट कर रहे हो यहाँ पे, कल तुम लोग वहां पे, जो कल मैंने देखा एक चैनल पे 16,000 वॉचिंग चला था, वहां पे अगर 1600 बच्चे से भी होते ना, तो कल इस तरह से वो बच्चे लाठी नहीं खाते। आप लोग खाली ऑनलाइन 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 नहीं होता, अगर ऑफलाइन प्रोटेस्ट था तो ऑफलाइन होना चाहिए था ना। और दूसरी बात है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट का जगह इन लोगों ने कहां लिया, तो ये महाशय गए जगह लेने के लिए रामलीला मैदान। रामलीला मैदान इतना बड़ा मैदान है, वहां पे 2 लाख लोग होंगे तब मैदान कुछ दिखेगा। आप वहां पे 1500 1600 लेके बच्चों को, ठीक है बच्चे सुबह थे 5000, लेकिन शाम होते होते जब सब बच्चों को पता चलने लगा कि अरे 5 बजे तक ही है परमिशन, ऐसे कैसे, अब बच्चे भटक रहे थे पूरी रात। उन लोगों को प्रॉब्लम था कि भाई हम लोग रहे कहाँ, खाने का कहाँ अरेंजमेंट है। आप 7-8 लोगों को ऑनलाइन ऑन माइक माइक आके बोल दिया आपने कि हाँ मेरे घर चलो। आप नहीं संभाल सकते उतने को, खाली 4-5 लोग नहीं है वहां पे। कम से कम कल मुझे 100 से ऊपर बच्चे ऐसे भटकते हुए दिखे जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस फुटपाथ पे सोएं। और आप समझो, आप लोग जो सोचते हो ना कि नहीं, हाँ आप क्यों नहीं थे, आप क्यों नहीं थे, भाई सबसे पहले नेताओं को हटाया जाता। मैं बार बार कहती भाई मैं नेता नहीं हूं इस प्रोटेस्ट का, मैंने प्रोटेस्ट बुलाया भी नहीं है, ना ही प्रोटेस्ट में मैं आगे से लीड कर रही हूं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि प्रोटेस्ट ऐसे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिनको यूपीएससी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अब मेरे पास जो भेजा गया था परमिशन की कॉपी, मैंने कहा था कि ये परमिशन की कॉपी नहीं है, ये परमिशन मांगने की कॉपी है, ये रिक्वेस्ट की कॉपी है, परमिशन की कॉपी नहीं है। इसमें लिखा गया था कि 23 से लेकर 26 अगस्त तक फुल डे एंड नाइट 24 आवर्स। इन्होंने कहा इसका परमिशन मिला है, फिर अचानक कैसे हो गया कि 5 बजे तक ही परमिशन, ये कैसे हो गया। 7 बजे मुझे कहा गया कि आप वो प्रोटेस्ट खत्म कराइए। मैंने कहा मैंने प्रोटेस्ट शुरू नहीं कराया सर, सर बच्चे आए हैं इसलिए मैं वहां गई हूं, मैं प्रोटेस्ट खत्म नहीं करा सकती। उनका कहना था कि आपके स्टूडेंट है, रहे हुए हैं आदित्य रंजन, आप उनको बोलिएगा। मैंने कहा सर आदित्य रंजन 5 साल पहले स्टूडेंट था, अब वो एक कंपनी का मालिक है, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती, नहीं आप उसको फोन करिए। मैंने उनको फोन किया 2 बार, वो फोन नहीं उठाया, तीसरी बार उसने बैक कॉल किया, वो सभ्य लड़का है, बैक कॉल किया। मैंने कहा आदित्य मेरे पर प्रेशर है तुम्हें कहने का कि तुम प्रोटेस्ट खत्म करो। उसने कहा नहीं मैडम जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा वहां लाठी चार्ज हो सकता है, उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। भाई अब आप कहोगे मैडम आप प्रोटेस्ट खत्म कराना चाहती थी। अब एक बात बताओ, मुझे कहा जा रहा है कि आप फोन करो, मुझे कहा जा रहा है कि आप इधर आओ, मुझे कहा जा रहा है आप ऑफिस में क्यों नहीं हो, आपके ऑफिस में हम लोग बैठे हैं। एक बात बताओ, तो मैं क्या करूं, जाके मैं बोलूं कि हाँ नहीं 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 मैं यहीं पर रहूंगी, आ जाओ जो करना कर लो। बेटा आप मामला समझो, सेंसिटिव मामला होता है। अगर मैं हट गई वहां से तो एटलीस्ट 5 से लेकर 7:30 बजे तक चला है तुम लोग का। और दूसरी बात है, जब पुलिस कहीं डिटेन करती है तो आपको डिजिटली और फिजिकली दोनों तरह से डिटेन करती है। अगर मेरा मोबाइल का लोकेशन जहां वो चाह रहे थे वहां नहीं होता, तो मुझे उसी समय अरेस्ट करके कहीं और ले जाते, आपको तो पता भी नहीं चलता मैं कहां गई, क्योंकि हम तो वहां पे थे ही नहीं, हमको तो वहां से हटा दिया गया था। तो आप लोग थोड़ा इस मामले को समझो। और दूसरी बात है कि मैं देख रही हूँ, मैसेज देख रही हूँ आप लोग का। अ, एक और प्रॉब्लम हुआ था, जैसे अभी जो आप कह रहे हो कि नहीं बाकी, बेटा नवीन सर को तो उन्होंने कहा था, विक्रमजीत सर ने, कि 5 बजे तक का ही हमारा परमिशन है, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म करना है। नवीन सर ने भी कहा था बच्चों को भाई 5 बजे तक परमिशन, वो लोग भी निकल गए थे, क्योंकि 5 बजे खुद विक्रमजीत सर ने कहा था कि 5, क्योंकि वो चाह भी रहे थे कि सब निकल जाए, हम लोग सब बात करके निकले हैं। राकेश यादव सर और अभिनय सर पूरे कोशिश में थे वहीं पर पास में कि डीसीपी से कह के इस परमिशन को एक्सटेंड कराया जाए कि भाई बच्चे बाहर से आए हैं, कहां जाएंगे बच्चे रात में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन लोग ऑन कैमरा नहीं थे। आप लोगों को तो ऑन कैमरा रील की आदत हो गई है, आपको तो टीचर रील में चाहिए, रील में जो नहीं है वो धोखेबाज है, वो गद्दार है, वो बेईमान है, वो ड्रामेबाज है, बस यही चीज। भाई हर कोई अपना अपना काम कर रहा था।
मैं अपने तरफ से पूरा फुल सपोर्ट दे रही हूँ। कल भी आपने देखा होगा मैं काफी देर तक वहां थी, लेकिन आप समझिए कि हर चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके सबका ड्रामा, सबको ये है, सबको ये है,